जमहूरियत, डेमोक्रेसी, अवाम की राय और इनकी अहमियत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सैयद उजात अली, आई एम स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। जमहूरियत में, पॉलिटिकल साइंस में अवाम के राय लेना और अवामी हुकूमत को कायम करना यानी जमहूरियत के अक़दार को कायम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। उन तरीक़ों को हम मजमूई तौर पर इलेक्शन मेथड्स कहते हैं या टाइप ऑफ इलेक्शंस कहते हैं। हमारे पास पॉलिटिकल साइंस में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ इलेक्शंस है जो कि मुख्तलिफ काइंड एंड टाइप्स ऑफ सिचुएशन या सिनारियो के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि आम तौर पर हमारे पास डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस है। डायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें कि अवाम से डायरेक्टली राय ली जाती है कि अपने नुमाइंदगान को खुद चुने और उनको वोट दे। इनडायरेक्ट इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जिसमें कि अवाम के चुनिंदा नुमाइंदे आकर एक जगह पर इकट्ठे होकर अवाम की जानिब से वोट पोल करे और अवाम की रिप्रेजेंटेशन करते हुए वोट पोल करे और नुमाइंदों को चुने। यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शंस। हमारे पास वोट्स के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं, यानी कि अवाम की राय लेने के मुख्तलिफ टाइप्स होते हैं। नंबर फर्स्ट पर है वन पर्सन वन वोट या एडल्ट फ्रेंचाइज। अब पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट इस बात को समझते होंगे कि फ्रेंचाइज से मेरा मुराद क्या है। फ्रेंचाइज पॉलिटिकल साइंस के टर्म्स में एडल्ट फ्रेंचाइज उस वोटिंग के मेथड को कहते हैं कि जहां पर तमाम बालिग अफराद जो कि एक स्टेट में लीगल सिटीजन होते हैं उनको इलेक्शन में वोट डालने का हक हासिल हो। यानी कि पाकिस्तान में इस वक्त एडल्ट फ्रेंचाइज वन पर्सन वन वोट के उसूल पर डायरेक्ट इलेक्शन मुनक्किद होते हैं। नेशनल असम्बली के लिए, प्रोविंशियल असम्बली के लिए इस तरह से इलेक्शन कंडक्ट कराया जाता है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में एडल्ट फ्रेंचाइज वन मैन वन वोट के तहत लोग इलेक्शंस में हिस्सा लेते हैं और अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। यानी कि 18 साल या 18 साल से जितने भी ज़्यादा की उम्र के लोग हैं, अपराध है, हो मेल हो, फीमेल हो या अदर जेंडर से ताल्लुक़ रखने वाले हो, उनको वोट डालने का इख्तियार हासिल हो, उसे हम एडल्ट फ्रेंचाइज वन पर्सन वन वोट कहते हैं और उस मेथड को डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। अवामी नुमाइंदगान जब अवामी मैंडेट लेकर प्रोविंशियल असम्बलीज, काउंटीज़ इलेक्शंस, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शंस या जितने भी मुख्तलिफ ममालिक में वेरी करता है कि किस तरह से सिस्टम चलता है। अवाम के नुमाइंदगान जब डायरेक्ट इलेक्शंस के ज़रिए वोट हासिल करके अवामी नुमाइंदगान बनते हैं, अवामी सीट्स पर आते हैं और अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अवाम की बिहाफ पर अपर हाउसेस के लिए इलेक्शंस जब कंडक्ट होते हैं और उन इलेक्शंस में अवामी नुमाइंदगान अवाम के बिहाफ पर वोट पोल करते हैं जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन कहलाता है। यानी कि अवाम इनडायरेक्टली थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव उस इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। अवामी नुमाइंदगान अवाम की बिहाफ पर वोट डाल के अपने नुमाइंदगान को चुनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान में प्रेसिडेंट का इलेक्शन, पाकिस्तान में वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, पाकिस्तान में सेनेट का इलेक्शन इनडायरेक्ट मेथड से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अवाम अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट इलेक्शन में प्रोविंशियल नुमाइंदगान को, नेशनल असम्बली के नुमाइंदगान को थ्रू पॉपुलर वोटिंग चुनते हैं और उनको चुनने के बाद अपने नुमाइंदगी का हक देते हैं। वो प्रोविंशियल असम्बलीज बनाते हैं, वो नेशनल असम्बली बनाते हैं। अब जब प्रोविंशियल असम्बली में सीएम यानी चीफ मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है तो उस इलेक्शन में अवामी नुमाइंदगान डायरेक्टली वोट डालते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और अवाम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वो अवाम जो प्रोविंशियल असम्बली में जो मेंबर्स है वो किसके वोट से आए हैं? वो अवाम की वोट से आए हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन। तो अब वो सीएम के इलेक्शन में इनडायरेक्टली अपना वोट कास्ट करते हुए अपने नुमाइंदगी का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से सीनेट का इलेक्शन भी है। जब सीनेट का इलेक्शन होता है तो प्रोविंशियल असम्बली के जितने भी मेंबरान हैं वो अपने अवाम के बिहाफ पर इनडायरेक्टली वोट डालते हैं। नेशनल असम्बली में जब हाउस के लीडर का चुनाव होता है, लीडर ऑफ द हाउस का चुनाव होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का चुनाव होता है, तो उसमें भी
عوام انڈائریکٹلی پارٹیسپیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی تھرو انڈائریکٹ الیکشن، یعنی کہ نیشنل اسمبلی میں جتنے بھی ممبران ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے. اس طرح سے جب پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے تو وہ بھی اس طرح سے عوام کے نمائندگان انڈائریکٹلی عوام کی ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے الیکٹورل کالج کا حصہ بنتے ہیں اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کو اپنا ووٹ دیتے ہیں. تو یہ ہو گیا ڈائریکٹ الیکشن، انڈائریکٹ الیکشن، پاپولر ووٹنگ، ایڈلٹ فرنچائز. Thanks for watching. Subscribe for more.